दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। 7 अगस्त को राज्यसभा में भी इस पर काफी बहस हुई, मगर फाइनल रिजल्ट यही रहा कि इसके पक्ष में 131 वोट पड़े और इसके खिलाफ में 102 वोट पड़े। और इस दौरान राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह के जवाब के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रस्तावित किए गए सभी संशोधन ध्वनि मत से नकार दिए गए। अब जब ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया है तो अब बारी है राष्ट्रपति की सहमति का। राष्ट्रपति की ओर से पारित होने के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा। राज्यसभा से इस बिल के पास होने के चलते ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए तो एक बड़ा झटका माना ही जा रहा है, साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन को भी एक झटका माना जा रहा है। इस दौरान बहस के दौरान अमित शाह ने बताया कि आखिर इस बिल को क्यों लाया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार सतर्कता विभाग में अधिकारियों का तबादला कर दिया है, क्योंकि आबकारी घोटाले से संबंधित फाइलें वहां पड़ी हुई थी, इसलिए इस बिल को लेकर आना पड़ा। उन्होंने साफ किया कि दिल्ली का मामला अब अन्य राज्यों से अलग है। उन्होंने पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तर्क दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का उल्लंघन नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य है कि दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्थाएं थीं, उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है और इसके उद्देश्य में यही है कि संविधान के मुताबिक इसका उद्देश्य रखा गया है। इस बिल का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करता। अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की, कई बार दिल्ली में भाजपा की सरकार थी तो उस समय भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई। शाह ने कहा कि 2015 में एक आंदोलन के बाद एक नई पार्टी अस्तित्व में आई और उनकी सरकार बनी। सारी समस्या उसके बाद ही शुरू हुई। कई सदस्यों द्वारा बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है और केंद्र को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें शक्ति और अधिकार दिया हुआ है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि संविधान सभा में सबसे पहला संविधान संशोधन पारित किया गया था, तब से संविधान को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। हम संविधान में बदलाव आपातकाल डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री की सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए दिल्ली से संबंधित विधेयक का विरोध कर रही है। हम संविधान के तहत बिल लाए हुए हैं। इसका मकसद प्रशासन को दुरुस्त करना है। ये बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए हैं। वहीं बिल के पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र को ये शक्ति जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। अमित शाह ने दिल्ली में घर घर जाकर पर्चे बांट रहे थे और दिल्ली के लोग उन्हें नकार रहे थे। दिल्ली के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इस दौरान शाह ने कहा कि शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर लंबे शब्दों को बोलने में असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। कांग्रेस के खिलाफ लगभग 3 टन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अस्तित्व में आए। आज वो इस बिल के विरोध में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। जिस क्षण ये बिल पारित हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही बिहार में जदयू का जन्म राजग के विरोध के लिए हुआ, लेकिन अब वो भी साथ हैं। इस बिल पर आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बिल एक राजनीतिक धोखाधड़ी, संवैधानिक पाप है और एक प्रशासनिक गतिरोध पैदा करेगा।
राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा लगभग 40 सालों से दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया है। आप नेता ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं की 40 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 सदस्य यानी बीजेड सांसद सस्मिता पात्रा और भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब ये जांच का विषय है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे हो गए। एआईएडीएमके सांसद डॉक्टर एम थम्बिदुरई का दावा है कि उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ये विशेषाधिकार का मामला है। इस पर राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि 4 सांसदों ने मुझे लिखा है कि उनकी ओर से कोई सहमति नहीं दी गई है और इसकी जांच भी की जाएगी। अमित शाह के जवाब के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। पहली बार कुछ सांसदों ने गृह मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि शाह ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर कांग्रेस पर अमित शाह के हमले के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई। इसके बाद अमित शाह ने आबकारी घोटाले का जिक्र किया तो भी फिर कुछ सांसद जो थे वो बिफर गए। अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल सीटें 245 हैं, खाली सीटें 7 हैं, वर्तमान में 238 है, बहुमत का आंकड़ा 120 है और राजग के पास आंकड़ा 110 का है और विपक्षी इंडिया के पास 99 है और अन्य 29 हैं। लेकिन इसी बीच सवाल है कि भाजपा ने आखिर विपक्ष का खेल कैसे बिगाड़ दिया। विधेयक पर मतदान के दौरान 3 सदस्य कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी, एचडी देवगौड़ा अनुपस्थित रहे। आप सांसद संजय सिंह निलंबित होने के कारण तो उपसभापति हरिवंश आसन पर होने के कारण वोट नहीं डाल पाए। उसके बावजूद भाजपा को विधेयक पर 131 सदस्यों का समर्थन मिला। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने पहले ही केंद्र सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। दोनों पार्टियों के राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। इन्होंने मिलाकर भाजपा को 128 सांसदों का समर्थन दे दिया। इसके अलावा बिल को टीडीपी के एक सांसद का भी समर्थन मिला। इसके अलावा विधेयक को 2 अन्य सांसदों का भी समर्थन हासिल हुआ और इस तरीके से 131 वोट बिल के समर्थन में आ गए। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाना है। अगर राष्ट्रपति इस बिल पर सहमति दे देती हैं तो ये कानून का रूप ले लेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।